हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक लालची राजा की है, तो इस राजा की कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में चेतन नाम का एक राजा राज करता था। राजा चेतन बड़ा ही लालची राजा था, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के अलावे अगर कोई दूसरी वस्तु संसार में प्रिय थी तो बस सोना, चांदी, हीरे जवाहरात था। क्योंकि वह रात में सोते सोते भी सोने जमा करने का ही सपना देखा करता था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठकर सोने की ईंट और असरफियों को गिन रहा था। अचानक वहां पर एक देवदूत प्रकट हो गए और उसने राजा से कहा, राजा चेतन, तुम तो बहुत धनी हो। राजा ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सा सोना और असरफियां हैं। देवदूत बोले, तुम्हारे पास इतने सारे सोने, चांदी और असरफियां हैं, फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है। कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वह सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। कल सुबह से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा को नींद नहीं आई, क्योंकि देवदूत ने राजा को जो आशीर्वाद दिया था उसके लिए वह पूरी रात जागकर ही सुबह होने का इंतजार करने लगा। वह सुबह उठा और उसने एक कुर्सी पर हाथ रख दिया। राजा के छूते ही वह कुर्सी सोने की हो गई। इसके बाद उसने एक मेज को छुआ तो वह भी सोने की बन गई। राजा चेतन देवदूत की यह आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुआ और उछलने कूदने लगा। फल, फूल, पत्ते, डाल, गमले सब सोने की हो गई। सब चमकने लगा। राजा के पास सोने के अपार भंडार हो गई। राजा चेतन दौड़ते, नाचते, कूदते बहुत थक गया था। उसको यह भी नहीं पता चला कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। अब राजा को प्यास लगी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। बगीचे से लौटकर राजा महल में आता है और एक कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही राजा कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी सोने की बन जाती है। अब राजा को भूख लगी तो उन्होंने खाना मंगवाया, लेकिन जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया वह भोजन सोने का बन गया। उसने पानी से भरे गिलास को पीने के लिए जैसे ही उठाया तो छूते ही वह गिलास और पानी दोनों ही सोने का हो गया। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के पानी आदि रखे थे। राजा चेतन को बहुत भूख लग रही थी, किंतु सोने के भोजन चबाकर नहीं खा सकते थे, क्योंकि भूख मिटाने के लिए अनाज का होना बहुत जरूरी होता है। यह सब देखकर राजा रो पड़ा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी बेटी राजा के पास आई। उसने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। राजा चेतन ने अपनी पुत्री को अपने गले से लगा लिया। लेकिन यह क्या, राजा चेतन ने अपनी पुत्री को जैसे ही गले लगाया तो उसकी पुत्री भी सोने की मूर्ति बन गई और उसकी पुत्री इतनी भारी हो गई थी कि उसे राजा गोद में भी नहीं उठा पा रहा था। बेचारा राजा सिर पीट पीट कर रोने लगा। यह देखकर देवदूत को दया आ गई। वह फिर से प्रकट हुआ। उसको देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। अपना वरदान वापस लौटा लीजिए महाराज। देवदूत ने पूछा, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? देवदूत ने फिर कहा, अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? राजा हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि सोने के बिना मनुष्य का काम हो सकता है, लेकिन पानी और रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। अब मैं कभी भी सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। राजा ने जब वह जल अपनी पुत्री और मेज, कुर्सी, भोजन और बगीचे आदि पर छिड़क दिए तो सब पहले जैसे हो गए और राजा भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो भी चीजें होती है वह उसे भी गवा देता है।